जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल होने के बाद से देश भर में गुस्सा फैल गया है। बरेली में राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन और अन्य हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस हमले को सांप्रदायिक नरसंहार करार दिया है और आरोप लगाया है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या की है। भावुक क्षण तब आया जब कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पीएम मोदी को पत्र लिखकर आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जैसे आतंकवादियों का किया जाए। जी, मेरा नाम शानुक आदमी है। मैं राज्य जागरण युवा संगठन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और भाजपा सक्रिय सदस्य हूँ। देखिए, कल जो पुलवामा में जो इतनी बड़ा हादसा हुआ है, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा और धर्म के नाम पे मारा गया। मैं उसकी निंदा करता हूँ, अफसोस जाहिर करता हूँ। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ और इनके साथ कोई रियायत नहीं बख्शी जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई मजहब नहीं है। चाहे वो लोग बंगाल में हो, वहाँ पे भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कश्मीर में भी हरकत करी, तो मैं भारत सरकार से करता हूँ अब इनके साथ कोई रियायत नहीं, क्योंकि हम हिंदू, हम मुस्लिम यहाँ पे चैन से रह रहे हैं, हिंदू भाई हमारे साथ शरीक है और उसके बाद ऐसा होता है तो ये बहुत अफसोस की बात है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। क्या मामला है? ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये मन में छुपा हुआ आक्रोश है। जिस तरह से कल पहलगाम में हमारे सनातनी भाइयों का धर्म पूछ के हत्याएं की गई, ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, ऐसे जिहादियों का समूल नाश किया जाए जो धर्म पूछकर हमारी भारत की एकता को खंडित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का समूल नाश कर दिया जाए। एक सर्जिकल स्ट्राइक देश में छुपे इन गद्दार आतंकवादियों के विरुद्ध होनी ही चाहिए, तब तक हम लोग चैन से रह नहीं पाएंगे। ये बहुत दर्दनाक है। जो लोग अपनी शादी की और अपनी यादें बनाने पहलगाम श्रीनगर गए थे, आज वो यादें बनकर रह गए हैं। बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसका कड़े से कड़ा जवाब देना ही चाहिए। आज हमारे राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने नंदू सिंह तोमर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका स्वागत रक्त रंजित ज्ञापन दिया है। सबने अपने रक्त से लिखित हस्ताक्षर किए हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है। इसमें सबने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए हैं ताकि ये लहू देखकर शायद हमारी सरकार के मन में भी उनके रक्त में उबाल आ जाए, इसलिए रक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं अलीगढ़ में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भी आक्रोश दिखाया। पहलगाम की घटना को लेकर करनी सेना भारत के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। करनी सेना भारत ले जिलाध्यक्ष रामू ठाकुर और तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा हाईवे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। इसके साथ ही करनी सेना ने तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी की और साथ ही पुतला दहन भी किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है और जिससे नाराज करनी सेना का गुस्सा फूटा है। उनका कहना है कि हमारे देश में जिस तरह से हिंदू लोगों को गोली मारकर हत्या की जाती है, जिस कारण गर्मजोशी और गुस्सा है, इसके साथ ही पाकिस्तान का भी पुतला फूंका गया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाए, ये उनकी मांग है। जो पुतला फूंका गया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? किस बात के लिए पुतला फूंका गया पाकिस्तान की ओर का? जो हमारे हिंदुस्तान में निर्मम हत्या हुई है हिंदुओं की, इसके लिए करनी सेना विरोध पे है और इसका जो भी जवाब दिया जाएगा, इसका गोली से ही जवाब दिया जाएगा। जो लोग वहाँ पर घूमने गए थे उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी हत्या हो सकती है या कोई आतंकी हमला हो जाएगा, जबकि देश में भारत में जो है बीजेपी की सरकार है और सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो दावे बढ़ते हैं कि चौकीदार हर जगह मुस्तैद है। सरकार, हमें पता है सरकार इस पर खरा उतरेगी और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने घायल हैं, क्या कोई जानकारी है? मृत्यु हो चुकी है, उसमें से 2 आतंकवादियों की भी मृत्यु हो चुकी है। हरदोई की कोतवाली कछौना क्षेत्र में अज्ञात कारण से आग लग गई और तेज हवाओं के चलते देखते ही देखते एक घर से शुरू हुई आग ने 6 घरों को अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंची राजस्व टीम ने आकलन करने के बाद रिपोर्ट प्रशासन को भेज दिया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली खबर हरदोई से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को हरदोई में जन आक्रोश फूट पड़ा। शहर के अस्पताल तिराहा और साथ ही सिनेमा चौराहे पर आक्रोशित ग्रामीणों और नगरों के लोगों ने, युवाओं ने और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आतंकवाद का पुतला दहन करके कड़ी नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद हाय हाय और साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर कोतवाली क्षेत्र के साथ साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन जनता की भावनाओं को समझता है और हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम के अंत में शहीद श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। आज ये नवाज शरीफ का पुतला फूका गया है, उसको शहबाज शरीफ का पुतला फूका गया है, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान होश में आ जाओ। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम हमारे छोटे छोटे बच्चों को, यंग हमारी दंपतियों को तुम इस तरीके से उनका नाम ले लेके उनको मार रहे हो। अभी तुम लगता है पुलवामा की वो भूली नहीं हो मार, अब पुलवामा से ज्यादा तुम्हें मार। खबर कन्नौज से है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विवाद में कोर्ट के स्टे के बावजूद विपक्षियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता नीरज कुमार चतुर्वेदी की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कन्नौज के तिरवा तहसील क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सर, ये हमने एक मेलबंदी दाखिल किए थे, उसको लगभग 3 महीने हो गए, जिसमें कच्ची पैमाइश के लिए आदेश एसडीएम साहब न्यायिक ने किया था, लेकिन इन्होंने जो है धीरे धीरे करके 3 महीने से भी अधिक हो गया, लगभग 8-9 तारीख में इन्होंने फाइल रिसीव की थी। तो इन्होंने पैसे की डिमांड की, तो हमने कहा साहब करा दीजिए और हम थोड़ा करके दे देंगे, इतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत। बोले चलो फिर बाद में बात करना। ऐसे करके धीरे धीरे चलता रहा। इसी बीच में एक हमारा 3 बिस्वा का एक और टुकड़ा था इसी से लगा हुआ, जिसमें माननीय न्यायालय से स्टे भी हो गया था। इसके बावजूद तहसील के लोगों ने मिलके और रात्रि में हमारी उस ज़मीन पे जो है बगल के जो मुस्लिम समाज के लोग थे, मैंने स्टे होने के बावजूद उस पर कब्जा करा दिया और ठीक ठाक मैंने हमसे डिमांड की गई कि आप ऐसा करें। हमने कहा हम न्यायालय की शरण में हैं, हम ऐसा कुछ नहीं पा, हमारे पास इतनी पैसे व्यवस्था नहीं। जब बिल्कुल हमें लगा कि ये हमारी पैमाइश नहीं करेंगे, तब हमने जो है साहब से जाके जो है हमने प्रार्थना पत्र दिया। इन्होंने 10,000 रुपये हमसे मांगा। आज खबर औरैया से है, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में लगातार आक्रोश पनप रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से पूरी तरह से औरैया गूंज गया है। आतंकी हमले को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हैं और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सरकार से कार्रवाई करने की बड़ी मांग की गई है। लोगों का कहना है कि कड़ी कार्रवाई से ही आतंकियों और उनके शरणदायकों पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही लोगों को सरकार से एयर स्ट्राइक कराने की भी मांग की गई है। लोगों का कहना है कि धर्म पूछकर हत्या करना विशेष समुदाय की साजिश है। शहर के शहीद पार्क में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खबर कुशीनगर से है, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कश्मीर के पहलगाम में हुए हृदय विदारक घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहां पर जमकर नारे भी लगाए गए। भारत सरकार से कठोर से कठोर कदम उठाए जाने की मांग की है। पाकिस्तान पर ऐसी सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है कि 7 पीढ़ियां उन्हें याद रखे। इसके साथ ही बुद्धा स्नातक महाविद्यालय कुशीनगर के मुख्य गेट पर यह प्रदर्शन किया गया। आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की आत्मा के शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और 2 मिनट के लिए मौन रखा गया और साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। हरदोई में पैर में दर्द की दवा लेने आए मरीज की अचानक मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है, जहां पर थाना क्षेत्र के साझार निवासी बड़े सिंह अपने पैर के दर्द की दवा लेने के लिए निकले थे। जानकारी मिलने पर वो शहर के सांडे चुंगी के पास न्यू लाइफ हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनके इलाज की सलाह दी गई। परिजनों के अनुसार अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना जानकारी दिए बड़े सिंह को भर्ती कर लिया और दोपहर 1 बजे उन्हें एक नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद से उनकी हालत बिगड़ी और मौत हो गई।
मृतक के परिजन कुलदीप सिंह यादव का आरोप है कि अस्पताल संचालक उनके पड़ोस का ही रहने वाला है। किसी साजिश के चलते जानबूझकर ऐसा इंजेक्शन दिया गया है जिससे उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसके बाद से शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाने का प्रयास किया। कुलदीप सिंह यादव ने बार बार सीएमओ को कॉल किया, लेकिन उनके न आने पर नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के बाद से न्यू लाइफ हॉस्पिटल पंजीकृत नहीं है और अवैध रूप से संचालित हो रहा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और इसके बाद से अस्पताल को सील करने के लिए और मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। देखिए, ये सांडी रोड पे गैर पंजीकृत हॉस्पिटल है, जिसमें कि आज अभी 4 बजे करीब मुझे सूचना मिली आप लोगों के द्वारा कि यहाँ पर एक घटना हुई है। कोई पेशेंट था जो कि यहाँ भर्ती कराए थे इन लोगों ने और इनको दवाएं वगैरह दी गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। तुरंत हम लोगों को जैसे खबर मिली आए हुए हैं और हॉस्पिटल को संचालक को एक चेतावनी देते हुए और अस्पताल पूरी रूप से हम लोग सील कर रहे हैं, पूरी सीलिंग कार्रवाई कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो भी सुसंगत धाराएं हमारी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की उनके विरुद्ध इनको मुकदमा दायर कराया जाएगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग में हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, इसका पंजीकरण नहीं हुआ, कैसे चल रहा है? इन्हें बीच में अब से 1 महीने पहले इन्हें नोटिस भी इस चीज के दिया गया, तो इन्होंने ऐश्वर्य किया था कि हम ऑनलाइन अपनी सारी चीजें करा रहे हैं, परंतु इस चीज का इन्होंने कुछ नहीं कराया और आज जब घटना हुई तो इस पर संज्ञान लेते हुए इसे पूर्ण रूप से सील किया जा रहा है। इसी रोड की अगर बात करें, इस रोड पर और भी ऐसे कई अस्पताल हैं जिनका जितने भी गैर पंजीकृत हॉस्पिटल है लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले हमको थामा, कंडीला और मल्लावा में और एक हमारे कछौना में हम सील कर चुके हैं। आज तक वो सील पड़े हुए हैं, किसी भी हॉस्पिटल को मैंने अभी तक खोला नहीं है। ऐसे जो भी गैर पंजीकृत हॉस्पिटल होंगे कड़ाई से मैं उनको करते हुए कार्रवाई करते हुए सील कराऊंगा जब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन MBBS डॉक्टर या जो भी रखते हुए नहीं कराएंगे। आज क्या घटना हुई है हॉस्पिटल में, क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आतंकियों को पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकालेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को उन्होंने बहुत ही कायरतापूर्ण और निंदनीय बताया है। वहीं पाकिस्तान पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से संबंध जग जाहिर है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। घटना हुई है, ये दुखद घटना है और जिस प्रकार की कार्रवाई आतंकवादियों ने की है उसकी जितनी नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर लोगों पर हमला करना, ये इससे ज्यादा कायरतापूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती। और हम सब लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो भविष्य में नजीर बन सके। यादव और ओवैसी दोनों ने IB का वीडियो हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है, लेकिन सरकार सजग है और तुरंत एकदम कार्रवाई सरकार ने की है। माननीय गृह मंत्री जी भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा संज्ञान लेकर इस पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं जो भी इस घटना के पीछे है। और जो खबर बरेली से है, जहां पर मौलाना ने सुरक्षा एजेंसियों पर ही उंगली उठाते हुए पूछा है कि आखिर वो क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब देश में पर्यटक बड़ी संख्या में पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम क्यों नहीं किए गए। IMC प्रमुख ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि यदि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आता है तो भारत को पाकिस्तान के साथ हर प्रकार के कूटनीतिक और साथ ही व्यापारिक संबंधों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे आतंकवादियों को जवाब देना ही हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन असल प्राथमिकता ये होनी चाहिए इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ये हमलावर पाकिस्तान से आए हैं तो ये साबित करता है कि पाकिस्तानी ही मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहाँ साहब पहलगाम में
जो वारदात हुई है, आज पूरा देश असहज है। कपड़े उतार करके उनकी पहचान की, क्या कुछ? नहीं, देखिए, एक तो ये वाक़या बहुत गंभीर है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और जो लोग, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है और उनके गम में बराबर का शरीक है। इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस पे राजनीति करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी उन तमाम लोगों से अपील है कि इस वाक़े को राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर और सामाजिक बंटवारों से ऊपर उठकर तमाम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए।